हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू हब। एडुटेरिया की जो 69th पीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसके अंतर्गत दिए गए बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th पीपीएससी की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवपाषाण। चिरांद भारत के बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो नवपाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लौरिया अरेराज स्तंभ। लौरिया अरेराज स्तंभ मौर्य साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अशोक स्तंभ में से एक है और यह बिहार भारत में स्थित है तथा इस पर मौर्य महल के निर्माण के बारे में शिलालेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रैंड। चार्ल्स ग्रैंड पटना बिहार के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906-07 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ने 1222 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था तथा इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में दिल्ली का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस राजवंश के दौरान बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की राजवंश। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई है जिसका अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह होता है, लेकिन 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासकों ने राज्य को बिहार कहना शुरू किया था। नेक्स्ट है, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो ये कथन सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, तो ये कथन भी सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, तो ये कथन गलत है। तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धातुक चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। वहीं विंध्य क्रम की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैमूर। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला है और इसका जनसंख्या घनत्व 488 है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1882 है और पटना का जनसंख्या घनत्व 1823 है। नेक्स्ट है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी, तो साक्षरता दर में 14.8% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के लिए 8 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में कहां समानांतर सरकार गठित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। समानांतर सरकार का गठन सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में तथा उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में किया गया था, सुल्तानपुर में और भागलपुर में। नेक्स्ट है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आयोजन 1929 ईस्वी में किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान किसने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया था और पटेल ने कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जुलाई 1931 में की गई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2016 में पारित किया गया था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने राजगृह के पास वेणुवन
यानी कि बांस का बगीचा को बुद्ध को उपहार दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिम्बिसार ने। वेनुवाना बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था और ध्यान, शिक्षाओं और चर्चाओं के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता था तथा बिम्बिसार ने इसे बुद्ध को उपहार में दिया था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुनीम खान। अकबर ने 1574 में अफगान सरदार दाऊद खां करारनी को कुचलने के बाद मुनीम खां को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, नोनिया विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1778 से 80 के मध्य नोनिया विद्रोह के दौरान सर्वाधिक प्रभावित जिला सारण, वैशाली तथा पूर्णिया जिला था तथा इसमें खेतीहर मजदूरों के एक समुदाय नोनिया ने जमींदारों के दमनकारी और शोषणकारी तरीकों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन ली ग्रैंड को। 23 जुलाई 1858 को जगदीशपुर के पास एक विजयी लड़ाई का नेतृत्व करते हुए वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड को हराया था तथा इसमें वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था 1922 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसान सभा का आयोजन 1922 ईस्वी में मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में कब शुरू किया गया था? तो ये बिहार में 16 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित होकर 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। नेक्स्ट है, बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। बागमती नदी नेपाल की काठमांडू घाटी से निकलकर ढेंग सीतामढ़ी में भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2006 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये पटना में स्थापित किया गया था। बिहार में पहला अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन 26 जनवरी 1948 को पटना में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह तथा इन दोनों के गिरफ्तार हो जाने के बाद श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी ये अन्य सत्याग्रही थे। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो इसका प्रकाशन मुंगेर में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार के मुंगेर जिले में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में की गई थी। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी और स्वराज दल की एक शाखा बिहार में 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में खोली गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की तथा उन्हें उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे रहने का निश्चय किया था और इसी को नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संपादक सैयद हैदर हुसैन तथा द्वितीय संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सैयद हैदर हुसैन तथा मुरली मनोहर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 96.27% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप मौर्य राजवंश से संबंधित है और ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में अंग्रेजों को शोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर जाफर ने। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में शोरा के व्यापार में एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंगेर। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 ईस्वी में हुई थी।
राज्य सरकार के द्वारा 1970 ईस्वी में बिहार लोकायुक्त अधिनियम पारित करने के बाद श्रीधर वासुदेव सोहोनी को 1971 में बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल पक्षी विहार ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तथा इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। भागलपुर जिले में स्थित बटेश्वर पहाड़ियाँ कुर्सेला शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तथा पहली बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1968 ईस्वी में लगाया गया था। इस समय राज्यपाल नित्यानंद कनुनगो थे तथा बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तथा अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लगाया गया था, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय, तथा इस समय राज्यपाल बूटा सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनधारी सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे, तथा बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरला देवी ने। सरला देवी बिहार की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थीं, तथा इन्होंने 1921 में पटना बिहार में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36। 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है बंगाल से बिहार एवं ओडिशा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी आधिकारिक घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा? तो ये बेगूसराय में चर्चित रहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी ये हजारीबाग कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण इन्हें 6 माह की जेल हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। भारतीय लोकसभा में बिहार के लिए 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तथा बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और इसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, और ये 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गंडक और कर्मनाशा ये दोनों नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। ये कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही, तो ये कथन भी सही है। और आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है और वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.98% रही और आर्थिक विकास के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.4% रही, और दूसरे स्थान पर राजस्थान है जिसकी विकास दर 11.04% रही है, और तीसरे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11%, और वर्तमान कीमतों पर 15% रही है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 16.21% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर 16.2% है, जो कि पिछले साल 15.3% था।
नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98% होने का अनुमान है और ये पिछले वर्ष 3.47% था। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो 15.24%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार आगामी 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ से प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के शुरुआत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है कैवल्य का अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक मस्जिद तथा एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में दुर्ग और जामा मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल परगना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशनगंज। किशनगंज जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। घाघरा गंडक, गंडक बागमती और बागमती कोसी, ये तीनों ही नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांवर झील। कांवर झील ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में प्रतिशत के आधार पर कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% यानी कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला का साक्षरता प्रतिशत 51.08% है। वहीं सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास जिला है तथा बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16। वर्तमान में बिहार से राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट है 11वां वार्षिक थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है तथा इस महोत्सव का उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और थावे दुर्गा मंदिर में आगंतुकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वनावर पहाड़ी स्थित है? तो वनावर पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडेश्वर पहाड़ी कैमूर में स्थित है और प्रेतशिला पहाड़ी, दुर्गेश्वरी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी ये सब गया में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या के घटते लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन करें। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज है और यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। सिवान का लिंगानुपात 988 है और सारण का लिंगानुपात 954 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज, सिवान और सारण। वहीं बिहार का लिंगानुपात 918 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट है जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्णिया जिले में स्थित है। जूट उद्योग अधिकतर पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानंदा नदी। महानंदा नदी की उत्पत्ति हिमालय से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है और ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने
विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय श्रीमती विंध्यवासिनी देवी तथा हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जातियों का संबंध वज्जी संघ से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विदेह, भोग और उग्र, इन तीनों का संबंध वज्जी संघ से है। वज्जी संघ में 8 जातियां थीं, जिसमें से विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी प्रसिद्ध थे तथा 4 अन्य जातियां उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वें। तथा अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी तथा प्रभावती गुप्त का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस मुगल राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकुमार परवेज को। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष सारण जिले को सारण और चंपारण के रूप में 2 हिस्सों में बांट दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1866 ईस्वी में। वर्ष 1866 ईस्वी में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट है, बिहार की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थीं। तो प्रभावती देवी ये ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी थीं तथा इनका विवाह जयप्रकाश नारायण से हुआ था तथा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबू रघुवीर नारायण। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की है तथा इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 का संबंध किस नदी से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी से। नेक्स्ट है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अररिया। परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये अररिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि विभाग के द्वारा सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना चंडी में की गई है। नेक्स्ट है, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए जीआई टैग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के पास उपर्युक्त सभी के लिए जीआई टैग प्राप्त है, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल। नेक्स्ट है, पटना चिड़ियाघर का कौन सा स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50वां। पटना चिड़ियाघर का 50वां स्थापना दिवस वर्ष 2023 में मनाया गया है और पटना चिड़ियाघर की स्थापना जून 1973 में हुई थी तथा इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान 1980 में रखा गया था। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.98%। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2.98% निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार में वार्षिक मुद्रास्फीति दर थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.1%। नेक्स्ट है, वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम द्वारा राक्षसी तारका के वध का संबंध वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी बिहार। वाल्मीकि रामायण में मलत तथा करुणा शब्द संभवतः बक्सर के लिए प्रयुक्त हुआ है और भगवान राम ने यहाँ पर राक्षसी तारका का वध किया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राच्य या मध्य देश। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्राच्य या मध्य देश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोषली थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक नए राजवंश के रूप में उत्तरकालीन गुप्त वंश की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
माधव गुप्त ने। माधव गुप्त जो हर्ष का मित्र था और उसने हर्ष के साथ कई युद्धों में भाग भी लिया था। इसने ही हर्ष की मृत्यु के बाद मगध में एक नए राजवंश की नींव रखी थी और यह राजवंश परवर्ती गुप्त राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के हुसैन शाह शर्की को हराकर बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है बाबा भागीरथ मांझी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफाहोर आंदोलन। 1870 ईस्वी में इस आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे तथा इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था परंतु उसका लक्ष्य राजनीतिक था और आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जाप करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की थी और वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे तथा इसके अनेक अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। तो इन तीनों का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हसन इमाम को। वरिष्ठ बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता हसन इमाम को वर्ष 1912 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का पहला बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तथा यह वर्ष 1921 में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के दक्षिणी भाग को किस जलवायु के अंतर्गत माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, AW। कोपेन ने अपने जलवायु प्रभाग में बिहार के उत्तरी भाग को CWG तथा दक्षिणी भाग को AW जलवायु माना है। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बांका में। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है और बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन मुख्यतः किशनगंज, पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भागलपुर में। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भागलपुर की भौगोलिक स्थिति पटना और दरभंगा की अपेक्षा पूर्व में है, इसलिए भागलपुर में अपेक्षाकृत पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, यह वर्तमान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो मढ़ौरा ये वर्तमान बिहार के सारण जिले में स्थित है। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवहर। बजट 2023-24 के अनुसार पूरे बिहार की औसत फसल सघनता 144% है और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है और यहाँ की फसल सघनता 190% है और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया जिला है और यहाँ की फसल सघनता 102% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नहर का संबंध कोसी परियोजना से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोसी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1953 में हुई थी तथा यह 1965 में बनकर तैयार हुआ था और कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। राजपुर नहर जो है ये पूर्वी कोसी नहर का ही विस्तार है जो मुख्यतः सहरसा जिले में विस्तृत है। नेक्स्ट है लुप्तप्राय प्रजाति काला हिरन बिहार के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। काला हिरन बक्सर, भोजपुर और कैमूर के नदी क्षेत्रों में पाया जाता है और काला हिरन यानी कि ब्लैक बक्स ये IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में जुलाई में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ राजमार्गों को उन्नत करने के लिए ADB और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। वहीं राजस्थान में
शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एडीबी और भारत सरकार के बीच $200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। वहीं एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में चंपारण मटन फिल्म को ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रंजन कुमार। चंपारण मटन फिल्म का निर्देशन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे के रंजन कुमार ने किया है। नेक्स्ट है, बिहार में गांधी जी के द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बड़हवा लखनसेन गांव में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण के बड़हवा लखनसेन नामक गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है तथा इन्होंने बिहार को पृथक राज्य की मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। नेक्स्ट है, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था। 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो ये पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा और बिहार का पहला डॉपलर रडार पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया है? तो मुंगेर में किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे तथा बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव प्रसाद शामिल हैं। नेक्स्ट है, 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को बनाया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला रोहतास जिला है और सर्वाधिक धान का उत्पादन भी रोहतास में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार किसी राज्य की समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं? तो काल बैसाखी, हिमालय की उपस्थिति और बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये तीनों ही बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारीबाग में। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवपाल ने। धर्मपाल के बाद देवपाल पाल वंश का शासक बना था तथा देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुर्तगाली बिहार से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र। पुर्तगाली बिहार से सूती वस्त्र व्यापार के लिए ले जाते थे। नेक्स्ट है, बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार की कंपनी है और इसका मुख्यालय पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी।
बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है तथा इसकी ऊंचाई 2284 फीट है, यानी कि लगभग 880 मीटर। नेक्स्ट है, नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण। नेपाल से बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की सीमा सबसे लंबी है तथा बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये कथन गलत है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये कथन सही है। और निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को 2 कांस्य पदक मिले हैं और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। और राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को प्राप्त हुआ। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला ओडिशा का गंजम जिला है तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम चंपारण जिले में किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तथा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला बिहार का शासक धर्मपाल था तथा धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके उत्तर पद स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? सैयद अहमद बरेलवी ने 1821 ईस्वी में पटना में वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन हेतु 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जिसमें फरहात हुसैन शाह, शाह मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और इनायत अली शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही वहाबी आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके तहत श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और इन्हें 27 नवंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 27 नवंबर 1940 को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में। उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का स्थान वर्ष 1984 में मिला था। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? तो लोटा विद्रोह, इसका संबंध मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे की जगह मिट्टी के लोटे के प्रयोग के विरोध में यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गंगा नदी को पार करते समय डगलस ने बाबू कुंवर सिंह पर हमला किया था तथा इस हमले में उनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से 15 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कथन गलत है।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था और कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजकिशोर प्रसाद ने। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की समस्या की ओर राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षित किया था, परंतु इस संबंध में प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। नेक्स्ट है पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस के द्वारा छात्रों पर गोली चलाई गई थी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे और इन 7 छात्रों में शामिल हैं उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार। नेक्स्ट है कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आदि जिले में आते हैं और ये क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली, तो ये सही है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, तो ये भी सही है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर, तो ये गलत है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये गया जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत योग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10.32%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण 7.84% है और वृक्षावरण 2.48% है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है और ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 19। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, जिसमें से 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हैं। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपाल भवन राजभवन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोसेफ पी मुनिंग्स। बिहार के राजभवन के वास्तुकार जोसेफ पी मुनिंग्स थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है? तो भोजपुरी के शेक्सपियर की संज्ञा भिखारी ठाकुर को दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित है? तो ये बांका जिले में स्थापित है। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका जिले में स्थापित है। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर है, तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% है और भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तथा पहली बार नीतीश कुमार मार्च 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का दर 16.2% है और ये पिछले वर्ष 15.3% था। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15.24%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 3 थानों में चुना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये भागलपुर में बनाया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023
के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी किस जिले में खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो समस्तीपुर जिले को मिला है तथा दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर सुपौल है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी तथा मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना नान्नदेव ने की थी। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक की। बिहार में होम रूल की शाखा की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष FG सलाई थे तथा इसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन शामिल नहीं है? तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले थे और उनके 5 साथी थे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। तो इसमें राम मनोहर लोहिया शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जिरियावती देवी ने। जिरियावती देवी का संबंध बिहार के भागलपुर के गोविंदपुर गांव से है तथा उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931, तो ये सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929, ये भी सही है। और बिहार में प्रांतीय चुनाव 1937, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था तथा पुनः इसकी औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करें। बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी मसान नदी है। बागमती की सहायक नदी लखनदेई नदी है। कोसी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है तथा महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुपम झील पश्चिम चंपारण, तो ये गलत है। अनुपम झील ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये कथन सही है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम की सीट तथा बिहार में अनुसूचित जनजाति हेतु कोई सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, तो ये कथन सही है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं, तो ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? तो ये जहानाबाद जिले में अवस्थित है। सप्त गुफा समूह बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी में जहानाबाद में स्थित है और बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया था और नागार्जुन के 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट है, धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीन जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवहर, पटना और दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना और दरभंगा हैं। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, पटना का जनसंख्या घनत्व 1803 है और दरभंगा का जनसंख्या घनत्व 1721 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, तो ये कथन सही है।
वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% रही। तो ये कथन भी सही है। आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। तो ये कथन भी सही है। आर्थिक विकास के मामले में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है और बिहार का स्थान तीसरा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.62 लाख करोड़। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और स्वतंत्रता से पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, तो ये सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो ये भी सही है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 343 है, तो ये कथन गलत है। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है और इसमें से 40 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये सही है। सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये भी सही है। प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये गलत है। पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 ईस्वी के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1937 में हुए बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2012 में। बिहार राज्य के राजकीय गीत को 2012 में अपनाया गया था और बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार और इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान में बिहार क्षेत्र में नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध, अंग और वज्जी संघ। ये तीनों ही बिहार में स्थित महाजनपद हैं, जिसमें से मगध का विस्तार गया, पटना और नालंदा, अंग का विस्तार मुंगेर और भागलपुर तथा वज्जी संघ ये वैशाली और मुजफ्फरपुर में विस्तारित था। नेक्स्ट है, राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक के द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने बंगाल अभियान के दौरान बिहार आया था और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतास। अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया था और उसने 1587 से 1594 तक बिहार का नेतृत्व किया था और मान सिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति नाम से प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ दिया था। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक तथा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये तीनों ही नहर गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मलमास मेला का संबंध बिहार के नालंदा जिले से है, नालंदा जिले के राजगीर से, और इस मेले का आयोजन जुलाई अगस्त माह में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय नदी। अजय नदी जो है वो जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? घोघा झील कटिहार, तो ये सही है। अनुपम झील रोहतास, तो ये गलत है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। सिमरी झील सहरसा, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपम झील रोहतास में नहीं कैमूर में स्थित है। और बिहार की अन्य झीलें हैं कुशेश्वर झील जो कि दरभंगा में स्थित है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और घोड़ा कटोरा झील
नालंदा राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधेपुरा में। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो फल्गु नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर गया में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने की है। नो बैग डे की शुरुआत बिहार राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लौंडा नाच। रामचंद्र मांझी का संबंध लौंडा नाच से है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख से मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भिखारियों के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बैंक खोला गया है। नेक्स्ट है हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सविता महतो। साइकिल से उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला सविता महतो बनी है और इनका संबंध बिहार के सारण जिले से है। नेक्स्ट है बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ये सही है। शिशुनाग ने वैशाली को, ये भी सही है। और बिंबिसार ने राजगिरी को, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलीमर्दन ने की थी। बख्तियार खिलजी की हत्या अलीमर्दन ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो दाऊद खां करारनी ने। बिहार का शासक दाऊद खां करारनी अकबर के अभियान से डरकर बिहार छोड़ दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है। नेक्स्ट है पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन गास्टिन ने। पटना के गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन ने करवाया था। नेक्स्ट है बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो पटना में स्थित था। बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना में स्थित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी, ये सही है। गया अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, यह भी सही है। रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आजाद दस्ता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, ये तीनों ही आजाद दस्ता से संबंधित हैं और आजाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार करें। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, तो ये कथन सही है। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला था, तो ये भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, तो ये कथन सही है। और द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। पहली जैन संगति स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष देवार्धी क्षमा शर्मन थे। नेक्स्ट है अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20वें वर्ष में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र प्रसाद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि महेंद्र प्रसाद ने लौटा दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चिन्हित करें। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये कथन सही है। झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेपाल से बिहार का पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सीमा साझा करता है। और झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% है, तो ये कथन भी सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है, तो ये कथन गलत है। बिहार का पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। तो 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CWG। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है और दक्षिणी भाग AW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन के क्रम में सजाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। खड़गपुर की पहाड़ियां सबसे प्राचीन है, फिर कैमूर की पहाड़ियां, उसके बाद फिर सोमेश्वर की पहाड़ियां और सबसे नवीन है गंगा का मैदान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है, बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है? तो गंगा नदी पर बिहार में कोई बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है, नागी नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो करेल कैवाल, टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, ये तीनों ही बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है? तो पायराइट का। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जोन 1 जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 और 2 ये उत्तरी बिहार तथा जोन 3 जो है वो दक्षिणी बिहार में स्थित है। और दक्षिणी बिहार के जोन 3 को जोन 3A तथा जोन 3B में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बियाडा की स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो सहरसा जिला। बिहार का सहरसा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्प्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनर्ड चैम्प्स चैमियर थे और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनप्रतिनिधि को उनके निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है, तो ये सही है। और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सचिव होता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल के संदर्भ में गलत कथन को चिन्हित करें। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है, तो ये सही है। बिहार विधानसभा भारत में तीसरा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है, तो ये गलत है। बिहार विधानसभा भारत में चौथा सर्वाधिक सीट वाला विधानसभा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 403, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में है 200
94 और फिर महाराष्ट्र में 288 है और चौथे नंबर पर बिहार है और बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट है बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से 22 का था और जाकिर हुसैन का कार्यकाल 1967 से 69 का था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तो ये सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, तो ये भी सही है। और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, तो ये सही है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, तो ये कथन गलत है। और ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है, तो ये सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 3 सही है। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो वीआईपी का नहीं है। नेक्स्ट है बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य को चावल, गेहूं और मक्का तीनों ही के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 15, तो ये गलत है। प्रथम कृषि रोड मैप ये 2007 से 12 तक का था। तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 23, तो ये सही है। और चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं, सोनपुर, दानापुर, कटिहार और समस्तीपुर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान किस जिले का रहा? तो शिवहर का रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान शिवहर का रहा है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना की। बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग मोकामा में है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये हरनौत में है, तो ये तीनों ही सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितना प्रतिशत हो गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16.2%। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका कुल प्रतिशत 2.48 है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 250 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस विभाग पर किया गया है? तो शिक्षा पर किया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2.98%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 2,61,885.4 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा? तो 21 अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 60.7%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही? तो ये 30,779 रुपए रही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 81.1%। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंतर्गत गंगा के किनारे वाले जिले आते हैं, तो ये कथन सही है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है, तो ये भी सही है। इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया है, तो ये कथन गलत है। इसे बिहार के कुल 13 जिलों में लागू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान यानी कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5% की। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख विभूतियों का उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित करें। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म बरबीघा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म पोइवा में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BADC। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उर्वशी, रसवंती और रेणुका ये तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मेले तथा उनके स्थान में कौन सही सुमेलित नहीं है? हरिहर मेला सोनपुर ये सही है। मलमास मेला राजगीर ये भी सही है। और मंदार मेला गया, तो ये गलत है। मंदार मेला बांका में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? केसरिया स्तूप मुजफ्फरपुर, तो ये गलत है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। लचुआर जैन मंदिर जमुई ये सही है। और गुरु नानक कुंड राजगीर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही सुमेलित है और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दरभंगा। मुजफ्फरपुर और खगड़िया ये दोनों बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। और बूढ़ी गंडक नदी ये बिहार में पश्चिम चंपारण जिले से आरंभ होकर अंततः खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10,40,99,452। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असत्य को चुने। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, तो ये सही है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, तो ये भी सही है। और बिहार की महिला साक्षरता दर 51.2%, तो ये गलत है। बिहार की महिला साक्षरता दर ये 51.5% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 1106 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला गया है। नेक्स्ट है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है। बिहार में कृषि रोड मैप 4 1 अप्रैल 2023 से 2028 के लिए लागू किया गया है।